देखिए, आपका पेट का परीक्षा सुबह था और इस परीक्षा में देखिए आपके जो प्रश्न आए हैं, एकदम ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही सरल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रश्न जो है, अब टेक्स्ट बुक और ऑफलाइन की तरफ आप चलेंगे तभी जो है इसमें ज़्यादा संभावना रहेगा। चलिए हम जो है समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थे, जिन्होंने शिवाजी की उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी रही? ये सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए जो है मराठा साम्राज्य की जो राजधानी बनी थी शिवाजी के बाद, यानी ये जो है ये थी पुणे। तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, पहला इसमें देख लीजिए, यानी ये विकल्प आपका डी सही है, पूना। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है? जिन मतलब विजेता, यानी वो क्या होता है? विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी, पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय क्षेत्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये आपका उत्तर होगा इंद्रपथ, यानी ये आपको याद रखना है कि उत्तर होगा इंद्रपथ। तो इंद्रपथ आपको याद रखना है कि ये जो उत्तर होगा इंद्रपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ था? तो ऋषि विश्वामित्र का जो है ये संवाद हुआ था व्यास और सतलज, व्यास और सतलज नदी के बीच, इसके बारे में संवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 1772 में आगरा की सूबेदारी, 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? सवाई राजा जय सिंह को। ये होगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो याद रखना, ये सोमनाथ लाहिड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहे थे, श्री राजगोपालाचारी भी नहीं, इसका उत्तर होगा डी, सोमनाथ लाहिड़ी, सोमनाथ लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू परिषदीय राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? यानी कांग्रेस में भी जो है ये वो हो गया था और उसमें जो है उन्होंने जो गठित किया था वो स्वराज पार्टी का गठन किया था, यानी विकल्प जो होगा वो आपका बी होगा। कौन सा विकल्प होगा? बी। तो बी याद रखना है। और ये स्वराज पार्टी की जो मेन थे, यानी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये 1923 में राजनीतिक दल का अपने ही दल में गठित करके जो है ये शुरू किए थे। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन दिया था? तो यह था कलकत्ता का आंदोलन, यह था कलकत्ता का आंदोलन। तो याद रखना कि कलकत्ता का आंदोलन था ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार? ये मैं क्वेश्चन अभी परसों जब लिया था यानी क्लास, तो उसमें हमने खुदाई खिदमतगार हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा रहा था, तो उसी में जो है मैंने बताया था कि इसका जो है ये खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान।
ये पुराना क्वेश्चन है, रिपीट है, और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय ये जो है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, यानी ये जो है सैन फ्रांसिस्को इसका उत्तर होगा, यानी डी विकल्प, यानी लाला हरदयाल, इनका याद रखना चाहिए, अमेरिका में इन्होंने किया था। सिरोई या सिरोई कमुदनी लिली, कमुदनी आप लोग जानते हैं है लिली, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तर होगा इसका मणिपुर में, यानी मणिपुर में जो है ये पाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको जो है रिवाइज कर दीजिएगा, जिसका अभी कल पेपर है तो वो मेहनत करें। इससे भी जो है कि अब इस तरह से इनसे आसपास के क्वेश्चन वो अगर रिवाइज कर लेंगे तो उनका फंसेगा। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की जाती है। तो उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून, ये आपको याद होना चाहिए, ये विकल्प आपका सही है, यानी ये जो है विकल्प ए सही है। जिसने भी ले किया है उसने जो है ये क्वेश्चन सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि ये रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट का ही जो है ये पाया जाता है, याद रखना चाहिए ये ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल यानी चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपका, यानी बंदेल चर्च जो है आपका पश्चिम बंगाल में, याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसको जो है ये मंजूरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा। ये आपको याद रखना चाहिए, 2005 में स्थापित ये जो है नरेगा था, फिर 2009 में मनरेगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो सही है कि ये जो है बागवानी के लिए, यानी विकल्प ए सही है, बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद। तो बीमा विनायक ये जो है आपको पूछा गया है, ये याद रखना कि जो है, हाँ तो आप जानते हैं कि डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो ये आपका नाबार्ड क्या होगा? नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार ने 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 में 1949 तक कानून बनाया? ये आपका होगा धारा 100, यानी इसके धारा 100 के तहत जो है इसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, यानी याद रखिए कि कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने तक, यानी 6 मंथ तक जो है
वो मंत्री रह सकता है, मंत्री के रूप में राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 23, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। यानी आपका याद रखना है, ये आप में आएगा कि अगर इधर आपका मान लीजिए महाराष्ट्र का आता है तो गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था आपको बहुत विस्तृत अभी कल भी बताया हूँ मैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, यानी दिसंबर 1992 में ये आपका जो है ये संशोधन करके पारित किया गया। पॉलिटी आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कई बार आपका रिवीजन भी कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम, ये जब परसों में क्लास लिया था तो आपको बताया था कि जो है ये यानी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसे जो है अधिकारों का बिल भी कहा जाता है, यानी ये मैं आपको वहाँ पे बताया था कि अधिकारों का बिल कहा जाता है। तो ये याद रखना, अभी परसों जो है आपको मैंने बताया था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने नाम भी लिया था, जब हिस्ट्री का पोर्शन शुरुआत किया था तो जो है उसमें हमने अधिकारों का बिल आप नाम लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसमें जो है आयोग भी थोड़ा बहुत सस्पेंस रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर जाता है स्वर रज्जु होते हैं, यही आपका इन दिए हुए विकल्पों में से सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। तो ये आपका सोल है, क्या है, सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो ये आपको याद रखना है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र भौना ग्रह, चूँकि यहाँ पे आंतरिक शब्द लिया गया है इसलिए ये होगा सेरेस। अगर बाय का पूछा जाता तो प्लूटो हो जाता, तो यहाँ पे सेरेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछुआ यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो ये आपको याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर 300 इतने रन चाहिए। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोर इतना था, यानी हाँ ये था। और इसमें जो है यानी ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। केवल हम लोग जो है जीएस के पेपर को हल करेंगे। यहाँ पे जो है हाँ, और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए। हाँ जीएस, ये हिंदी है, थोड़ा सा और बढ़ाइए। एक मिनट, हाँ और आगे बढ़ाइए, और आगे चलिए, और आगे, और आगे। हाँ यहाँ से देखिए, हाल ही में भारतीय गोल शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीडाइज में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया गया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए क्वेश्चन जो है इससे पहले का उठाया गया है, इसका आंसर होगा 2018।
2018। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 52। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फॉर स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? यानी इसमें आपके दिया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है औद्योगिक वित्त निगम फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है राष्ट्रीय आवास बैंक और चौथा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यही आपका डी विकल्प सही है, यानी ये आपका सही है डी, इसको याद रखना, डी आपका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये ब्राज़ील होगा, यानी ब्राज़ील आपको याद रखना, विकल्प आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा, ये आपके पेपर में बहुत हाईलाइट था, ये जब शुरू किया गया था सुस्वागतम, तो ये जो है काफ़ी हमने चर्चा किया है, क्लास में किया है। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से किए होंगे कि सुस्वागतम, ये जो है DY चंद्रचूड़, यानी ऐसे जो किसी को मान लीजिए जाना है, किसी से मिलना है, तो उनके लिए रखा गया है क्योंकि कोई भी क्राइम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। तो या इसमें दिया हुआ है न्यू कार असेसमेंट प्रोडक्शन, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार एक्नॉलेज प्रोडक्शन, और फिर दिया है, तो इसका उत्तर होगा न्यू कोर असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कोर असेसमेंट प्रोग्राम, यानी ये विकल्प आपका बी सही है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन, यानी 100 बिलियन, ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन रहा है, इसको जो है करंट में आपको रिवाइज कराया गया था, और ये होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका कौटिल्य बलरामपुर ने इसको रिवाइज भी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने? तो याद रखना ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, तो इसको याद रखना कि जो है ये जो लागू किया गया था, यानी ये आपका जो क्वेश्चन होगा इसमें आपका दिया हुआ है पहला विकल्प, आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरा कर लिया हो और 60 वर्ष से कम हो, यानी दूसरा है आवेदन करने के 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरा कर लिया हो, 58 वर्ष से कम। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरा कर लिया हो, यानी इसमें जो आपका विकल्प होगा वो 21 वर्ष पूरा किया हो और 60 वर्ष से कम हो। ये उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसके लिए? तो याद रखना कि जो है ये हाथी के लिए है, हाथी यानी भेड़ कुत्ता बकरी के लिए नहीं, हाथी के लिए ये रहा। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो याद रखना ये नाम है त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनम वन जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो है आपका सिक्किम में है, यानी मेनम सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर जो है यानी ये केरल का, तो दक्षिण भारत में ये काकतीय हैं, राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो ये होगा काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको जो है अभी परसों के क्लास में वीडियो जो डाला था उसमें भी ये है कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और ये जो है और 75 में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो 75 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर है? तो ये आपका है केरल में। कहाँ पे है? केरल में, याद रखना केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है, यानी ये जो है कहा जाता है कि भारतीय संविधान में 22 भाषा है और उसमें जो है ये केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जब मैं ये क्लास लेता हूँ ऑफलाइन तो उसमें आपको विस्तृत बताया जाता है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य होते हैं? बिल्कुल सही है, 193 सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? अब देखिए भारत के लोग ज़्यादातर मलयालम लगा दिए हैं, जो गलत है, ये होगा दिवेही, तो याद रखना दिवेही इसका जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये जो है बोत्सवाना की है, पुला जो है ये बोत्सवाना की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरू गदाई कोंगू बिलु द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य, तो ये है तमिल साहित्य। क्या है? तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया? ये विकल्प सी सही, अशोक चक्र वर्ग 3, यही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब जो है तो ये आपके थे GS के क्वेश्चन और इसको जो है मैंने सॉल्व करा दिया है और ये जो सेकंड मीटिंग के परीक्षा लोग देंगे उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। जय हिंद।